दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन को एक बार और हम लिख दे रहे हैं। करें 7 प्लस 10 गुण 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84 को, ठीक है। कह रहा है इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए इसका योगफल के लिए हमको क्या चाहिए, एसएन चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि एसएन का ये फार्मूला होता है, योगफल का होता है एसएन बराबर n/2 अगुणे ए प्लस ए एन। ये योगफल को हम एसएन से सूचित करते हैं। एसएन बराबर फार्मूला होता है एसएन बराबर n/2 अगुणे ए प्लस ए एन। अब यहाँ से देखिए इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको हम अंतिम पद कहेंगे, ठीक है। तो अंतिम पद यहाँ से कहेंगे तो ये पहले यहाँ देखिए ये जो है, तो यहाँ ये पूर्णांक में है तो इसको पहले हम बटा में करेंगे। तो देखिए एक नया आईपी बना रहे हैं, 7 प्लस 10 दूनी 20 एक 21, तो 21/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84, ठीक है। यहाँ से ये अब यहाँ से देखिए इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3। तो जो जो दिया है पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए A बराबर दिया है, A बराबर कितना दिया है, तो A बराबर 7, ठीक है। इसको एन कहते हैं तो एन बराबर दिया है कितना, 84। एक डी भी दिया है, डी बराबर फार्मूला होता है, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए A2 माइनस A1, ठीक है। इसको A1 कहते हैं, इसको A2, तो A2 तो A2 कितना है, तो A2 है देखिए 21/2 माइनस A1 है 7। पहले डी निकाल दे रहे हैं हम यहाँ से। तो देखिए ये बटा का घटाव हो गया, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है। अब 2 1 के लघुत्तम 2, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे। 2 में भाग देंगे, एक बार में 1 में, 21 में गुणा करेंगे 21 माइनस, नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में या 7 में गुणा करेंगे 14। यहाँ देखिए फिर 21 में से 14 काटेंगे, 7/2 आ गया, ठीक है। तो डी भी आ गया। एसएन के फार्मूला में देखिए हमको क्या क्या मिल गया, तो देखिए ए मिला है, ए एन मिल गया है, ठीक है। एन नहीं मिला है तो पहले हम एन निकालेंगे, ठीक है ना। तो एन निकालेंगे, एन जो भी आ जाएगा फिर इसमें रख देंगे, हमारा हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एन निकाल रहे हैं, तो एन निकालने के लिए फार्मूला हम ए एन का लगाएंगे। ए एन बराबर होता है देखिए ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये यहाँ से n निकालेंगे तो सबसे पहले हम n निकाल रहे हैं। तो देखिए ए एन दिया है, n कितना दिया है, n माने अंत, यहाँ लिख ले रहे हैं, देखिए एक बार लिखे तो है, देखिए n दिया है 84, ठीक है ना। तो ये n 84, a दिया है कितना 7 प्लस n चाहिए तो n-1, डी कितना दिया है 7/2, ठीक है। आगे देखिए ये 84/7 प्लस 7/2 में n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7n/2, 7/2 माइनस 1 में गुणा करेंगे तो -7/2, ठीक है। अब देखिए एन वाला को इधर ही रखते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं, तो ये 84, ये 7 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -7, प्लस में रहता है तो चिन्ह बदल कर माइनस में हो जाता है। ये माइनस में, बराबर के इधर आएगा प्लस में, 7/2 बराबर 7n/2, ठीक है। अब ये देखिए फिर बट्टा का जोड़ घटाव दोनों हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा रहता है, ठीक है। आगे देखिए 2 1 1 के लघुत्तम कितना हो जाएगा 2, नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा करेंगे, 1 में 2 में भाग देंगे, 2 में 84 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168,
माइनस नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में या 7 में गुणा करेंगे 14, प्लस नीचे नीचे भाग देंगे 2 बार में, 2 में या 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं नीचे में भाग देंगे 1 बार में, 1 में या 7 में गुणा करेंगे 7, ये हो जाएगा 7n/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 168 में से हम 14 घटा रहे हैं। ठीक है, तो 168 में से चाहे आप जोड़ भी पहले सकते हैं, घटा भी सकते हो, पहले ऐड किया जाता है, पहले जोड़ ही रहे हैं। तो 168 में या 7 हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 175 हो जाएगा, 175 माइनस ये 14 अब बट्टा में 2 बराबर 7n/2। अब 175 में से 14 काटिए तो देखिए 175 में से 14 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा, 5 में से 4 काटेंगे 1, देखिए यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, 161। ठीक है, 161 बट्टा में 2 बराबर 7n/2। अब यहाँ देख लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब तिर्यक गुणा करके भी n निकाल सकते हैं। चाहे एक नियम होता है, नीचे नीचे बराबर रहता है, चाहे कटता है तो जो कटा देते हैं, 2 एकम 2 ये कट गया। ठीक है, या ऊपर ऊपर भी कटता है तो कटा देते हैं, बस गुणा में होना चाहिए सारा चीज़। तो ये 7 से इसको हम कटा दे रहे हैं, 7 से ये कट जाए कितना बार में, 23 बार में। ठीक है, आप देखिए n में आया है कुछ नहीं है तो 1 है, तो n में 1 में गुणा करेंगे n, ये 27 बार में जाएगा, नहीं ये 23 बार में जाएगा। ठीक है, 23 बार में कट जा रहा है। अब 1 में या 23 में गुणा करेंगे 23, तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान हमारा 23 आ गया। अभी इस n का मान Sn के फॉर्मूला में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस Sn में रख रहे हैं, तो देखिए Sn का मान कितना था, तो Sn निकालना है, तो Sn बराबर n कितना आया है 23, यही तो नीचे आया है ये 23, 2 a कितना है, तो a देखिए 7 है तो 7 प्लस n कितना है 84, तो ये हम कर देंगे 84। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए ये 23/2, कोस टूला को पहले करते हैं, 84 या 7 कितना हो जाएगा 91, तो ये कर देंगे हम 91। ठीक है, यहाँ से अब देखिए 23 में 91 से हम गुणा करेंगे, तो 23 में 91 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा 93। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, बट्टा 2। ठीक है, इसको हम भाग दे देंगे, इतना भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भाग देकर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो भाग देकर इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको भाग देकर आप पूर्णांक में लिखेंगे तो ये 1046 और 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। आइए दूसरा बनाते हैं। देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे ही करते करते प्लस 10 हो जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है इसका योगफल क्या होगा, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, योगफल का फॉर्मूला होता है ये से ए, समांतर श्रेणी का योगफल को निकालने के लिए एसन से सूचित करते हैं, तो एसन बराबर होता है n/2 कोष्ट a प्लस एन। ठीक है, अब यहाँ से हमको n तो नहीं दिया है, तो पहले n के फार्मूला से n निकाल देंगे। तो देखिए पहले इसमें जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। इसको देखिए a1 कहते हैं, इसको a2, इसको a3, इसको an। ठीक है ना, मतलब इसको प्रथम पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको अंतिम पद। तो यहाँ से a दिया है, a1 या a एक ही बात है, तो a बराबर 34, तो 34। d, तो देखिए d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब पहले इसको लिखते हैं तब इसको घटाते हैं। तो देखिए a2 का मान 32 माइनस a1 के मान क्या है 34, तो ये 34, 32 में से 34 जाएगा नहीं जाएगा, 34 में से 32 घटाएंगे, चिन्ह बड़ा वाला को लिख देंगे तो -2। ये देखिए an का मान कितना है 10। अब यहाँ से an के फार्मूला से, ठीक है, हम n निकाल देंगे, n के मान इसमें रख देंगे, a मिल गया है, n मिल गया है, Sn मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 10 यहाँ दिया है, देखिए a का मान 34 देखिए दिया है, प्लस n-1, d का मान -2। ठीक है, 10 देखिए 34 प्लस ये देखिए पहले पीछे से गुणा कर दिए, -2 में n में गुणा किए हैं तो -2n। ठीक है, फिर
2 में -1 में गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये 10 जेब खाते हैं बराबर 34, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे -2n, ठीक है। फिर प्लस में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट को तोड़ दिए हैं। आगे देखिए 10 बराबर 34 -2n + 2। अब देखिए यहाँ पर ये 10, ये देखिए 34 और 2 कितना हो जाएगा 36 और -2n, ठीक है। यहाँ 2n को इधर कर दिए हैं, ठीक है, और 10 को बराबर को इधर कर दिए -10, ठीक है। आगे देखिए ये 2n, ठीक है, 2n, यह देखिए 36 में से 10 काटेंगे कितना आ जाएगा 26, ठीक है। 36 में से 10 काटेंगे 26। अब अगला स्टेप में क्या किए हैं, ये गुणा में रहता है तो अगला स्टेप में भाग में आ जाता है। 26/2 ये काट देगा 13 बार में, मतलब n का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब n का मान Sn में रख दे रहे हैं, बस हमारा हल हो जाएगा। देखिए Sn बराबर वही योगफल पूछ दे रहा है। n का मान कितना आया है 13/2, a कितना है 34 और प्लस n कितना दिया है 10, तो ये 10 कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये देखिए 13/2, 34 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको 34 10 जोड़ेंगे तो 44, ठीक है। यहाँ देखिए ये गुणा में है तो 13/2 गुणे 44। आगे देखिए ये काट देगा इसको कितना बार में 22 बार में, ठीक है। 22 दूनी 44 बराबर 13 गुणे 22। अब 13 में या 22 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 13 में या 22 में गुणा करेंगे हम, 13 में 22, देखिए 13 में या 22 में गुणा करेंगे तो 246 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके देख लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है -5 + -8 + -11 + -230, इसका योगफल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो योगफल का फिर वही फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 × a + an, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, ये प्लस में दिया है तो इसको हम गुणा करके माइनस में बना लेते हैं। तो -5 का 5, देखिए प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -8, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -11, उसी तरह प्लस माइनस गुणा करेंगे यहाँ तो -230, ठीक है। ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया है। यहाँ से जो दिया है पहले लिख लेते हैं। इसको A1 कहते हैं, ठीक है, इसको A2, इसको A3 और इसको AN। A1 मतलब प्रथम पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, AN मतलब अंतिम पद। आप ये लो A1 A2 A3 ये नत लिखिएगा, ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए A1 का मान दिया है, मतलब A बराबर दिया है -5, D, तो देखिए D का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है ना। तो A2 दिया है -8 माइनस A1 दिया है देखिए -5, ये माइनस फार्मूला का A1 का मान दिया है देखिए -5 यहाँ, तो ये -5, अब -8 है, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस +5। अब 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 8 में से 5 काटेंगे या चिन्ह बड़ा वाला को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 में से 5 काटेंगे 3, अब बड़ा किसका चिन्ह है तो माइनस वाला का, ये ना बड़ा है 8 ना बड़ा है, इसीलिए -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अंतिम पद कहते हैं an, तो n, इसको n भी कहते हैं या tn भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको लोग tn भी कहते हैं। तो इसका मान कितना दिया -230, तो ये -230। अब देखिए सबसे पहले हम n के फार्मूला से n निकाल देंगे। n का जो भी मान आएगा यहाँ रख देंगे, a दिया है यहाँ, an दिया है यहाँ, इसको हल कर देंगे। तो वही पहले हम n निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए n कैसे निकालेंगे। an दिया है 230 बराबर a का मान दिया है -5 प्लस n - 1 गुणे -3, d का मान, ये d का मान निकाला है ना, ठीक है। आगे देखिए -230 बराबर ये -5 का 5 प्लस यहाँ गुणा है, ठीक है, -3 में n में गुणा करेंगे -3n, -3 में या -1 में गुणा करेंगे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ देखिए -230 बराबर -5, ये देखिए प्लस माइनस गुणा किया है तो ये माइनस, ठीक है। कोष्टक को तोड़ दे रहे हैं, फिर प्लस में गुणा करेंगे प्लस, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा। आगे देखिए ये
-230, यहाँ देखिए कह रहा है कि यहाँ -5 है अब +3 है, तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे, ठीक है। 5 में से 3 काटेंगे तो -2, और ये -3n के -3n, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये -3 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। ऐसे प्लस लिखा नहीं जाता है, यहाँ छिपा रहता है, ठीक है। ये सेम -2 का -2 230 है, बराबर के इधर ला दिए हैं +230, मतलब कि नंबर वाला को एक तरफ है, ठीक है, और ABCD वाला को एक तरफ किए हैं। अब यहाँ से देखिए 3n के 3n, 230 में से 2 काटेंगे 228, ठीक है। यहाँ पर ये n 3n गुणा है, अगला स्टेप में ये 3 क्या भाग में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 228 को हम 3 से भाग देंगे तो 76 बार में कट जाएगा, मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब इस n का मान हम SN के फार्मूला में रखकर हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए SN के फार्मूला यहाँ है, तो n बराबर कितना है 76/2, a का मान कितना है -5, प्लस n का मान कितना दिया है -230, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि 2 को चिन्ह के साथ हमेशा ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए ये 76 को हम काट देंगे यहाँ से, तो इसको 76 को हम काटेंगे, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा, तो देखिए 2 2 4 2 3 6, 3 बार में, 8 दूनी 16, 38 बार में, ठीक। यहाँ ये 2 से काट दिए -5, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -230, ठीक है। ये आगे देखिए ये 38, देखिए माइनस माइनस कईयों को माइनस माइनस रहता है, जोड़कर एगो माइनस बना देते हैं, तो -230 और -5 -235, ठीक है। ये अब 300 कह रहा है कि 38 में और 235 में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यही हम गुणा कर दे रहे हैं इसको, ये 235, यहाँ देखिए पीछे यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ कितना में कह रहा है 235 में 38 में, ठीक है, गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये गुणा हम कर रहे हैं यहाँ, देखिए इसमें गुणा किए हैं, ठीक है। तो ये आया हमारा 8930, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8930 आया है, तो ये लिख देंगे 38 में या -235 में, तो यहाँ प्लस है माइनस है माइनस, और गुणा करने पर कितना आया है 8930। ये हमारा योगफल आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।